हिमाचल में ये बीजेपी की जीत का जश्न है। राज्यसभा चुनाव में ये बड़े उलटफेर का उत्सव है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को करारा झटका लगा है, क्योंकि कड़े मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी की हार हो गई है और बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन जीत गए। उनकी जीत का ऐलान खुद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुछ इस अंदाज में किया। मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश भर में एक दौर ऐसा चला है कि सब कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और ये सब सारा श्रेय अगर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जाता है और विशेष तौर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और मैं सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं, भाजपा के और जहां कांग्रेस के भी कुछ साथियों ने हमारी मदद की, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पलट के आऊँगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मैं, मौसम जरा बदलने दो। विधानसभा में बहुमत के बावजूद कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के चुनाव हारने से हर कोई हैरान है। लेकिन ये कैसे हुआ कि सरकार होने के बाद भी कोई पार्टी चुनाव हार गई? इसका जवाब है कांग्रेस सरकार से विधायकों की नाराजगी और मंत्री पद नहीं मिलने से उपजा गुस्सा, जिसने सुक्खू के सीएम बनने के बाद एक पहला बड़ा झटका दे दिया। मगर ये सब हुआ कैसे, अब इसको भी जान लीजिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 विधायक हैं, जिनमें से 6 बागी हो गए और बीजेपी के अपने खुद के 25 विधायक थे। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के साथ आ गए। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में 34-34 वोट मिले। अब सियासी मैच टाई हुआ तो फिर जीत का फैसला लॉटरी के जरिए किया गया। आखिरकार बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन को इसमें जीत मिली। हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट अप्रैल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो जाने की वजह से खाली हो रही है। विधानसभा में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत है और राज्यसभा सीट पर उसके कैंडिडेट की जीत तय मानी जा रही थी। इसीलिए पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को कैंडिडेट बना दिया। घटनाक्रम में रोचक मोड़ तो तब आया जब बहुमत से 10 विधायक कम होने के बावजूद भी बीजेपी ने कभी वीरभद्र सिंह के करीबी रहे और कांग्रेस छोड़कर आए हर्ष महाजन को मैदान में उतार दिया, जिसने पूरा का पूरा खेल पलट दिया और महाजन की जीत ने सुक्खू सरकार की उल्टी गिनती के द्वार भी खोल दिए, जिससे अब बीजेपी गदगद है तो कांग्रेस हैरान। मगर सिंघवी ने बधाई देकर भी शायराना अंदाज में अपना गम छिपाने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी जी की जीत है, अमित शाह जी की जीत है, हमारे जयराम जी की जीत है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे को उन्होंने प्रत्याशी बनाया तभी जीता, तो हमारी पार्टी की जीत है। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके। इसलिए 34-34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज़ हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। मैच ड्रॉ हुआ मगर नतीजे मायने रखते हैं। सिंघवी कितने भी लौट के आने के दावे करे, मगर अब तो हिमाचल में उनकी पार्टी की सरकार भी संकट में आ गई है, क्योंकि कुछ ही घंटों में हिमाचल विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस की बड़ी किरकिरी हो रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी वो राज्यसभा चुनाव हार गई। 40 विधायक होकर भी कांग्रेस अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाई। बहुमत को भी कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में संभाल नहीं पाई। सीएम सुक्खू को विधायकों का साथ नहीं मिला, बल्कि नाराजगी झेलनी पड़ी और बड़े नेताओं की अनदेखी कांग्रेस पर भारी पड़ गई। अंतरात्मा की आवाज सुनने वालों ने कांग्रेस को करारा झटका दे दिया और एक तरह से बदला भी ले लिया। लेकिन क्या इसके पीछे प्रतिभा सिंह खेमा है? इसको लेकर भी पार्टी अब विचार कर रही है। तो सुक्खू भी अपनी साख बचाने के लिए अब नाराजगी दूर करने में लगे हैं। मगर गेम चेंजर विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस को आईना दिखाया और बीजेपी को जीत दिलाई, अब उनको भी जान लीजिए। दरअसल सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा,
कोटलेहर से विधायक देवेंद्र भुट्टो और बड़सर के एमएलए आईडी लखनपाल, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर और गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा ने गेम चेंज कर दिया। ये सभी वोटिंग से पहले सुबह एक ही गाड़ी में विधानसभा पहुंचे थे। विधानसभा के बाहर गाड़ी से उतरते ही इन विधायकों ने बीजेपी के विधायक विक्रम ठाकुर और राकेश जमवाल से मुलाकात की। यहीं से लगने लगा था कि कोई खेला होने वाला है। हालांकि इन 6 विधायकों के आने से भी बीजेपी की जीत मुश्किल थी। जीत के लिए निर्दलियों का साथ भी जरूरी था। ऐसे में कभी सुक्खू सरकार का समर्थन करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने भी पाला बदल लिया, जिनमें हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा, देहरा के विधायक होशियार सिंह और नालागढ़ से एमएलए KL ठाकुर हैं, जिन्होंने बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन के पक्ष में वोट दिया, जिसके बाद ये मैच बहुत रोमांचक हो गया था। हालांकि क्रॉस वोटिंग के बाद ही खबरें हैं कि इन सभी 9 विधायकों को सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दी गई, जिसके बाद ये सभी हरियाणा के पंचकुला में एक रेस्ट हाउस में पहुंच गए, जिसको लेकर भी सियासत गरमाई और सीएम सुक्खू ने अपने विधायकों को किडनैप करने का आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया। ईद फरोख्त का तो अभी जो लग रहा है, जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका कि बस के चित्र हमें मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के लोकतंत्र को जिस प्रकार हत्या करने की कोशिश की जा रही है, ये हम हिंदुस्तान की जनता और हिमाचल की जनता को स्वीकारने के। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 नहीं है और भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे अपनी गाड़ी में कैसा अपनी गाड़ी में कैसा। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। सुक्खू की कुर्सी अब खतरे में है, जिसे वो बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव में सदन में पहले एक वोट को लेकर भी जोड़-तोड़ हो रहा था। बीजेपी ने एक वोट को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुदर्शन बबलू के वोट पर सवाल खड़े किए और दावा किया कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने सुदर्शन बबलू को सरकारी हेलीकॉप्टर में होशियारपुर से शिमला लेकर आने का प्लान बनाया और वो शिमला में मुख्यमंत्री खुद उन्हें रिसीव करने भी पहुंच गए, जो सरेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी वोट को लेकर काफी गहमा गहमी रही और मतगणना में देर भी हुई, मगर खेला तो कांग्रेस के अपने ही लोगों ने कर दिया था, जिसे कांग्रेस उम्मीदवार अब धोखा करार दे रहे हैं। सरकार इस वक्त मिनॉरिटी में है और सरकार के और भी लोग जो फैंसी सीटर्स थे वो इधर आने को तैयार हैं और वो सरकार से नाराज हैं, तो इसलिए उनका इतने नाराज है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और ये सरकार नहीं चलेगी, ये गिर जाएगी, आखिर में जो अपने बोझ से गिर जाएगी। वही लोग हैं जो कांग्रेस के ऊपर आए टिकट पे, कांग्रेस के इतने फायदे उठाए, कांग्रेस से इतने लाभ लिए, अपने आप को कांग्रेसमैन कहते रहे, कल रात तक हमारे साथ कांग्रेसमैन की हैसियत से खाना खाया। देखिए, नाराजगी हर एक अभियान में होती है। नाराजगी का मतलब ये नहीं होता है कि नमक हलाली की जगह नमक हरामी हो। बीजेपी का टारगेट है सुक्खू सरकार को हटाना, क्योंकि ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हो चुका है, जिसे पहली बड़ी सफलता भी मिल गई है। हर्ष महाजन की ऐतिहासिक जीत अब क्या हिमाचल में सत्ता परिवर्तन की वजह बनेगी? 9 विधायकों का पाला बदल क्या विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के रास्ते खोल चुका है? और जब फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी तो बागियों का नंबर क्या और बढ़ेगा और सुक्खू का टिकट कट जाएगा? ये तमाम अटकलें जल्द ही क्या हकीकत बनेंगी या फिर अफसाना ही रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।